नारी के अंदर काम वासना ना हो। काम का मतलब, वासना का मतलब मांगों से भी है। पति जिसको पूरा करने में सक्षम नहीं है, वो खटपाटी लेकर के माँ केकई की तरह सो जाए, तो सामने वाला देने में सक्षम नहीं है, फिर भी उसकी मांग इतनी है जिसमें वो दे तो नहीं पाएगा, प्राण जरूर दे देगा। ये देखिए उसकी कमाई कैसी है, कितनी है। कमाई उतनी है नहीं, उससे ज्यादा मांग है, इसलिए तो आज पति पत्नी में बन नहीं रही है। जो बेटियां देवियां जो चाहती हैं वो हो नहीं पाता है, तलाक हो रहा है खूब। तलाक हमारे संस्कृत हिंदी में तो शब्द ही नहीं है कोई तलाक, सब बाहर का है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो एक स्त्री पूरा जीवन अपने पति के साथ निकाल देती है। तो ये शब्द है, इसके ऊपर बड़ा कुठाराघात किया। ऐसी मांगे, फिजूल की बातें मांगे। पति पत्नी का एक संबंध है, वो एक संतान को जन्म दे वंश वृद्धि के लिए, वो काम खिलौना बन करके न जिए, काम के कीड़ा बन करके न जिए। इतना संयम होना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ये तो सबके लिए। एक बात है कि पत्नी और पति दोनों ऐसा जीवन जिए कि दोनों एक दूसरे के विश्वास को जीत लें। विश्वास होता नहीं है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। मोबाइल में 10-10 ताले लगे हैं, फिर उनको उंगली घुमाते रहो उसको खोलने के लिए, ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ ऐसे। वो उसके मोबाइल को चेक करता है, वो उसके मोबाइल को चेक करने में लगा। ऐसा तो जीवन जिया जा रहा है। कहा जाता है कि पति और पत्नी शरीर दो हो सकते हैं, आत्मा एक है, ऐसा बोलता है। लेकिन दोनों में ही अपने आप में एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं है। बस तू कहे मत मेरी, मैं न कहूं तेरी, होने दो होड़म होड़ी, वही हो रहा है। इस नारी के पवित्र गुणों का वर्णन किया जा रहा है। इस नारी ने परिवार के विश्वास को जीत के रखा है। विश्रम्भेण, इस नारी के हृदय में ऐसी कोई कामना नहीं है जिसकी पूर्ति उसका पति न कर पाए। एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। अगली बात कही, दंभ, नारी के अंदर दिखावा नहीं है। थोड़ी देर की बात है, 5,000 की साड़ी पहन के भी आप चले जाओगे तो सामने वाला कहे जी जी बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम्हारे मुंह पर तो इतना बोल देंगे, लेकिन बाद में कहेंगी जीजा डकैती डालता है इसलिए 5,000 की पहन के आ गई। एक नंबर का रिश्वतखोर है जीजू। इतना बड़ा तो रिश्वतखोर पैदा ही नहीं हुआ है पूरे शहर में। इतना बड़ा नंबरी रिश्वत, 5 की क्या, वो 50,000 की पहना दे। और आप बड़े खुश होते हैं कि हमारी बड़ाई हो गई है, हमें किसी ने कहा एकदम बड़े मलूक लग रहे हो। आदमी चरित्र से अच्छा लगता है, व्यवहार से अच्छा लगता है, विचार से अच्छा लगता है। हम जैसा आदमी, आप जैसी मेरी बहनें 500 रुपए की भी साड़ी पहन लेंगी तो लोग कहेंगे 5,000 की पहने। लोगों ने विश्वास किया है हम लोगों के चरित्र पर। तो ये कितनी बड़ी अद्भुत बात की, दम दिखावा नहीं। ये दिखावे में ही तो सब टूट रहे हैं, सब दिखावे में ही हो गया सब। ये दिखावा दिखाने के लिए इतना ऋण हो जाता है, इतना कर्जा हो जाता है कि चुकता है नहीं, सब बिक जाता है। थैला कमंडल सब चले जाते, कुछ बचता नहीं। इसलिए कितनी अद्भुत बात कही आप, स्त्री पुरुष कोई भी दम दिखावा नहीं होना चाहिए। और अगली बात कही, क्या कहा है, विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च। आत्म शौचेन, मन की पवित्रता। द्वेष, लोभ, पाप, मद, अहंकार। तो सबसे पहला है विश्रम्भेण, यानी परिवार का विश्वास जीत के रखिए। आत्म शौचेन, यानी जीवन में पवित्रता हो। 3 पवित्रताएं हमारे और आपके पास रहे। एक तन की पवित्रता, एक मन की पवित्रता और एक धन की पवित्रता। आत्म शौचेन का मतलब है पवित्रता। तो तन पवित्र होगा सेवा करने से,
धन पवित्र होगा दान करने से और मन पवित्र होगा हरि का भजन करने से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होई सदा कल्याण। आदत डालिए, जप करने की आदत डालिए, थोड़ा एकांत में बैठिए। जो शास्त्रोक्त मंत्र हैं उनका जप कीजिए। व्यवहार में भले ही आप कुछ भी बोलते रहिए, राम राम बोलते रहिए, श्याम श्याम बोलते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, हरिओम बोलते रहिए, लेकिन जो जपने की जब बात आती है तो वो शास्त्रोक्त मंत्र होना चाहिए जो गुरु मुख से मिलता है। उसकी एक विधि है, उसका एक नियम है। बैठकर आसन लगाकर स्वच्छ मुख से माला लेकर के, तो उसकी एक विधि है। ऐसा नहीं जूता चप्पल पहने हुए हैं, मुंह में गुटखा भरा हुआ है, चलते फिरते माला चल रही है, बीच में बात भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, नहीं, ये भगवान के नाम का अपराध हो जाएगा। आसन लगाकर बैठ करके नेत्र बंद करके उसके एक विधि के साथ किया जावे तो उसका अपने में बड़ा आनंद है। आत्म स्वचेन पवित्रता बना के रखिए। तन की पवित्रता सेवा से, मन की पवित्रता भजन से, और धन की पवित्रता है वो दान करने से। शरीर के 3 धर्म है, 3 है ना, लिख सको तो लिख लो। शरीर के 3 पुण्य, जैसे अभी 3 पाप बताए तो इसके 3 धर्म भी हैं। लंबी व्याख्या तो कल करूंगा। शरीर के 3 पुण्य क्या है? नंबर 1 दान, नंबर 2 सुरक्षा, नंबर 3 सेवा। ये शरीर से 3 काम होते हैं, दान, रक्षा और सेवा। ये तीनों शरीर से होते हैं और तीनों के तीनों ही कल्याण के माध्यम है। ये शरीर से होते हैं 3। दान ईश्वर ने दिया है, अच्छी जगह पर वो खर्च हो। एक भामाशाह हुए, महाराणा प्रताप जी की कथा में मैंने बोला है, दानवीर तो कर्ण भी हुआ, लेकिन इस भामाशाह ने सबको पीछे कर दिया। इतना दे दिया, लोग अचंभित हो गए। आज भी कोई देता कहता अरे भाई वो तो भामाशाह है। वैश्य घर में जन्म हुआ था भामाशाह का। जिस समय महाराणा प्रताप सर्व प्रकार से टूट गए थे। बड़ा अद्भुत महापुरुष है महाराणा प्रताप, मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। भामाशाह ने पोटले खोल दिए थे लाके। महाराणा प्रताप ने कहा हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे, ऐसे समय पर तुमने सहयोग किया है जिस समय मुझे मेरी फौज को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस समय उन्होंने दिया। तो शरीर हट्टा कट्टा मिला, 100 किलो का शरीर मिला। इस शरीर से दान नहीं किया, सेवा नहीं करी और धर्म की रक्षा नहीं की तो लोथड़ा लटकाने से क्या हुआ? बच्चे पैदा किए तो वो तो सूकरा कुकरा भी दर्जन दर्जन पैदा कर देते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। ईंट पर ईंट रख करके भवन बना दिए, कोई बहुत बड़ा काम आपने नहीं कर दिया। आपने मनुष्य जीवन की सार्थकता को तो पूरा तब किया है जब शरीर से आपने 3 काम किए हों, दान किया हो, रक्षा की हो और सेवा करी हो। ये 3 काम करने में चूकना मत। ये 3 करना। एक बार जयकारा लगाइयो, बोल बाके बिहारी लाल जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। झपकी मत लगाइए, सोइए मत। आज का दिन बड़ा अद्भुत है। आज एकादशी है। भगवद नाम, भगवान के नाम में तो वो नशा है। बापूजी ने एक बार एक बात कही थी। वो बात यह थी कि जो शराब पीते हैं, मदरा पीते हैं, वो सुन लो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात को पी ली गई तो सुबह उतर जाएगी, सुबह पी ली गई तो रात को उतर जाएगी। क्यों नहीं पी लेते हो भगवत नाम की प्यालियां कि जिंदगी ही सुधर जाएगी। जीवन में निखार आ जाएगा, जीवन में खुशबू भर जाएगी।
बिन पिए नशा हो जाता है, जब मूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो मोहन की। बिन पिए नशा दोनों हाथ उठा के। जाता है, जब सूरत देखो मोहन की। जब मूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की। जब सूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की। नशा हो जाता है, जब सूरत देखो मोहन की। ये नशा हो जाता है, जब सूरत देखो मोहन की। जय हो। साफ गाते रहियो। मुझे नींद नहीं मुझे चैन नहीं, ओहो। मुझे नींद नहीं, मुझे चैन नहीं। मुझे नींद नहीं, मुझे चैन नहीं। मुझे नींद नहीं, मुझे चैन नहीं। नैनों में तुम्हें बसाया है, नैनों में तुम्हें बसाया है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो मोहन की।
तो देश न जाऊं परदेश न जाऊं चरणों में शीश झुकाया है चरणों में शीश झुकाया है जब सूरत देखो मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की जब सूरत देखो मोहन की सूरत देखो मोहन की पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की मुझे नींद नहीं मुझे चैन नहीं मुझे नींद नहीं मुझे चैन नहीं मुझे नींद नहीं मुझे चैन नहीं मुझे मुझे चैन नहीं नैनों में तुम्हें बसाया रे नैनों में तुम्हें बसाया रे जब सूरत देखो मोहन की नैनों में तुम्हें बसाया रे जब सूरत देखो मोहन की जब सूरत देखो मोहन की जब सूरत देखो मोहन की पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की जय हो मैं तो गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं मैं तो गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं मैं तो गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं सत्संग संग में में डुबकी लगाई है सत्संग में डुबकी लगाई है जब सूरत देखो मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की जब सूरत देखो मोहन की सूरत देखो मोहन की जब सूरत देखो कान्हा की सूरत देखो कान्हा की पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की बिन पिए नशा हो जाता
जब सूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो देखो मोहन की, बिन पिए नशा मोरे पिए नशा हो जब सूरत देखो मोहन, जब सूरत देखो मोहन की, 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 बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। मेरे श्याम, मेरे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखो आना की, जब सूरत देखो खाना की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, जब सूरत देखो खाना की, जब सूरत देखो मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की, पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो मोहन की। बोले बाल कृष्ण लाल जय राधा माधव सरकार की। जय हो। तो एक नारी के अंदर गुणों की चर्चा आप सुन रहे हैं। मैत्रेय विदुर के बीच का संवाद है। सुखदेव गुरुजी परीक्षित राजा के बीच की बात है। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च। यहाँ विश्रम्भेण शब्द लिखा हुआ है और बड़ा अद्भुत शब्द है। ये काय के लिए है? विश्वास। परिवार में विश्वास को जीत के रहे। आत्मस्वचेन पवित्रता बना के रखे। तीसरा शब्द है गौरवेण, गौरव युक्त काम कर। लोग कहें फलाने की बहू फलाने की बेटी बड़ी अच्छी निकली है, उसने इतने अद्भुत काम कर डाले। परिवार का गौरव बढ़े, ऐसा जीवन जिया जाए। जो जो बातें कही जा रही हैं वो सब माता देवहूति के अंदर है। ये साधारण नारी नहीं है, ये इतनी विशेष है कि भगवान इसकी कोख से प्रकट होते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं। अगली बात जो कही गई है दमेन च, यानी संयम के साथ जीवन जिए। जीवन में संयम हो। इंद्रियां बड़ी भड़काऊ हैं।
1,00,000 हाथियों को बांधना सरल है, लेकिन इंद्रियों को काबू में करना बड़ा मुश्किल है। 1,00,000 हाथी को बांध पाओगे, लेकिन इंद्रियों को संयमित रखना, मुझे लगता है इससे बड़ी साधना नहीं है कोई, इससे बड़ी उपासना नहीं है कोई। इंद्रियां को कर्म ना करें, सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी उपासना है। जिनकी इंद्रियां जिनके बस में हैं, मुझे लगता है सबसे बड़े योगी हैं वो। योग का अर्थ ही है जिसने अपनी इंद्रियों को परमात्मा के साथ जोड़ दिया है, वही तो योगी है। अगली बात है शुश्रूषया, सेवा का भाव। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बोला है शरीर के 3 धर्म, अभी बोला है, जिसमें दान, सुरक्षा और सेवा। तो यहां पर भी भागवत जी में भी भागवत के लेखक हैं, वो भी कहते हैं शुश्रूषया, सेवा का भाव होना चाहिए। यदि घर से कोई भूखा चला गया तो पूरी धरती को भूखा रखने का दोष उस घर की नारी को लगता है। जिमाने में बहुत उदार बनी है, दरवाजे पर देखते रहिए कोई भूखा प्यासा तो नहीं खड़ा है। और ये आज से नहीं, अनादि काल से ये चलता आ रहा है। राजा मोरध्वज ने अतिथि सेवा में अपने बच्चे के टुकड़े कर दिए, राजा का नाम अमर हो गया। और मैं तो बहुत बार कहता हूं, यदि भूखे को भोजन नहीं करा सकते तो शादी मत करो, मन जाओ ग्रस्त में, लंगोटी कमंडल लेके हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। यदि किसी को जिमा नहीं सकते तो गृहस्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माता यशोदा की तरह, माँ यशोदा दरवाजे पर खड़ी रहती है, कोई भूखा तो नहीं आ रहा। यशोदा माई ने कभी किसी को भूखा नहीं जाने दिया, उसका परिणाम था योगी राज भगवान श्री कृष्ण उसके घर में पुत्र बन करके आए। तो शुश्रूषया सोहृदेना वाचा मधुरया च भो। तो नारी के कई गुण हैं, उसमें एक है शुश्रूषया, सेवा का भाव उसके पास में हो, सेवा उसके अंदर हो। और अगली बात कहे सौहृदयना। सौहृद का मतलब है प्रेम। परिवार में सबको अपना माने, सबके साथ प्रीति रखे, प्रेम रखे। अपने बच्चे इतने प्रिय लगते हैं, घर में औरों के भी बच्चे आपको अपने बच्चे लगे। प्रेम, परिवार में प्रेम बना करके रखे। और नारी तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रेम की मूर्ति है। जितने सहज आप हैं, जितने सरल आप हैं, पुरुष में उतनी सहजता नहीं मिलती है, उतनी कोमलता नहीं मिलती है जितनी एक नारी में है। आप चिल्लाते चीखते अच्छे नहीं लगते, आप तो बिल्कुल सीधे बोल, धीमे से आप बोलते हैं, वही अच्छा लगता है। सौहृदयना, प्रेम छल के। परिवार में सबको आप अपना मान लें। जितना अपनी माँ को मान लिया है, पति की माँ को उतना मान लिया जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। पति से तो कहा जाता है तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा। कभी ये भी निकल जाए मुंह में से कि हमारी मम्मी। सास आपकी माँ बन जाए, ससुर आपके पिता बन जाए, लेकिन अब हो नहीं रहा है। देखो होशियारी देखिए, संसार की हर नारी चाहती है कि मेरी भाभी मेरे मम्मी पापा की सेवा खूब करे, और सूत्र भी देती है, मोबाइल पर खूब ज्ञान देती है भाभी को। भाभी तो मम्मी पापा की सेवा करे, लेकिन तुम अपने पति के माता पिता की सेवा बिल्कुल मत करो। कुछ कह दें तो मुंह लटकता है, मुंह फूलता है। आज तुम बहू हो, वो कल सास भी है। प्रकृति में थोड़ी देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। और मैं प्रत्येक दिन बोलता हूं कि आपको वही मिलेगा जैसा व्यवहार आपने किया है, जैसा आपने बोया है। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए। बुवाई ही ऐसी की है तो वहां से केसर कहां पैदा होगी। वहां से
जैसा हमने किया, मुझे वही मिल रहा है जो मैंने बोया, आपको वही मिल रहा है जो आपने बोया। तो बड़े अच्छे से सूत्र हैं ये, शुश्रूषया सो हृदय न, सेवा का भाव हो, सबसे प्रेम कीजिए। तो कलयुग में भी सतयुग का दर्शन होगा। आज मत्थे फूट रहे हैं, भाई भाई के ऊपर केस कर रहा है, इतने तलाक हो रहे हैं। अरे औरों को छोड़िए, जेठ जेठानी को तो छोड़ दो, पति से बन जाए यही बहुत बड़ी बात है। और तो सबको छोड़ दो, आप अपने बच्चों से बन जाए यही बहुत बड़ी बात है। एक बूढ़े सास ससुर नहीं चाहते कि आप उन्हें कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि तुम उनको फुल्का खिलाएं। वो तो कामना ये करते हैं कि तुम अपने बच्चों को, घर वाले को संभाल लो, यही बहुत है। कमा के तुम क्या दोगे उनको, अपना ही परिवार संभाल लो, वही बहुत है। तुमसे तो अपना परिवार ही नहीं संभल रहा है, क्योंकि तुम बुद्धिमान इतने ज़्यादा पढ़ लिख गए हो, इतनी डिग्रियां तुमने प्राप्त कर ली हैं, तुम्हें अपने में दोष नहीं दिखता, तुम्हें दूसरे में दोष दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी गलती है, त्रुटि है। एक नारी के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। कोई कपिल भगवान ऐसे ही प्रकट नहीं हो गए हैं, उस नारी के अंदर गुण देखिए। कपिल जिसके घर में प्रकट हुए वो नारी साधारण नहीं है, उसके अंदर इस गुणवत्ता का वर्णन किया है। ये माता देवहूति की कथा नहीं, संसार की हर नारी की कथा है। उसके अंदर सेवा का भाव हो, उसके अंदर प्रेम। संत कौन है जो प्रेम से भरा है? मेरे गुरुजी बड़ी सुंदर पंक्तियां गाते हैं। वो कहते हैं, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, जो भरा है प्रेम से वही हमारा संत है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो तो पतझड़ जीवन जी रहा है, सूखा जीवन जी रहा है। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, अपनों को देख करके भी मुस्कुराहट नहीं है। भाई आता है तो खुशी नहीं है, मम्मी पापा आते हैं, आप बाहर रहते हैं तो भी खुशी नहीं है। ऐसा लगता है कि इंजेक्शन भरने के लिए भी बॉडी में खून नहीं रहा, उनको देख करके ऐसा हो जाता है। जिन्होंने जिंदगी भर तुम्हें लालन पालन करके सक्षम बना दिया, उनके लिए समय नहीं। तुझे ही देख रहा हूं। सेवा का भाव जिंदा रखिए, सो हृदय न प्रेम। और अगली बात गई है, बांचा मधुरया, वाणी मधुर हो। आज ही मैंने बोला है, वाणी के चार पाप। वाणी को मधुर भाषी बनाइए, इसमें कड़वाहट ना हो, मीठापन हो, बहुत मधुर हो ऐसी वाणी। और मधुर भी इतना कि जो सत्य को न छोड़े। इसी के लिए प्रभु राम को पढ़ा जाता है, इसी के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को पढ़ा जाता है। वाणी की महिमा संतों ने, ग्रंथों ने गाई है। ऐसी वाणी चाहिए मन का पाखो, अहंकार को तोड़ दे, खो दे, और को शीतल करे आपहु शीतल हो। सुराई बनी है, जो दूसरों का गला ठंडा करती है उससे पहले स्वयं ठंडी हो जाती है। जो स्वयं में ठंडे हैं वही दूसरों को ठंडा कर पाएंगे। सुराई बनो, चिलम नहीं। चिलम जानते हैं, बागपत की तरफ बहुत चलती है चिलम, जहाँ दादा लोग हुक्का भरते हैं लंबा डंडा लगा के, उसमें वो पीतल का इतना बड़ा होता है, क्या बोलेंगे उसको, ऊपर का मूड़ा इतना होगा, उसमें तम्बाकू मीड़ मीड़ करके रख करके फिर उसमें आग का अंगारा रखेंगे, इतना बड़ा डंडा लगा हुआ होता है। चिलम स्वयं जलती है और उसकी जो फूंक खींचता है उसका भी गला जला देती है। सुराई स्वयं ठंडी रहती है, उसका पानी जो पीता है उसके भी गले को ठंडा कर देती है। सुराई बनिए, स्वयं ठंडे रहिए, समाज को ठंडा कर दीजिए। वाणी का ही तो प्रभाव है। वाणी से लोग अपने और वाणी से ही लोग पराये हो जाते हैं। तो माताजी के अंदर इस गुणवत्ता का वर्णन किया, ये गुण है उसके अंदर। सेवा करी, 10,000 साल व्यतीत हो गए। एक दिन पति ने पूछा, देवी कौन हो तुम? इस देवी ने कहा, 10,000 साल पहले मेरी भांवर आपके साथ पड़ी थी।
मैं आपकी गृहिणी हूं। आज कोई पति पूछ लेगा तो कौन है, बेचारे की खोपड़िया पर प्रहार हो जाएगा। है 7 भावर पाड़ी है और बोलता है कि मैं कौन हूं। अभी बताते हूँ, भाई को फोन करेगी, अरे मुझे ये पूछता है कि तू कौन है। वो लड़ने वाले भी आ जाएंगे ससुराल से। लेकिन इस महात्मा को देखिए, लोग कहते हैं कि शादी तो महात्माओं ने करी। हाँ, महात्माओं ने शादी करी, लेकिन महात्मा शादी के गुलाम बन करके नहीं रहे। यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता रही। संसार की किसी भी चीज के आदी मत बनिए। पति पत्नी में खूब प्रेम हो, लेकिन ये नहीं है कि ये कहेंगे नहीं हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम सबके बिना रह सकते हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते, परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। जो भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भी उसके बिना नहीं रह सकता। इसलिए भगवान को अपना बनाइए। ईश्वर की सत्ता में आज तक, आज ही मैंने बोला है, भगवान के बनाए गए विधान में जो जीवन जीता है वह आस्तिक है। जो उन मर्यादाओं का उल्लंघन करता है वही नास्तिक है। बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। कहा मैं आपकी गृहिणी हूं। एक नव रूप बनाया महात्मा ने, एक कामद विमान तैयार हुआ। 9 रूप बनाए महात्मा करदम ने, माता देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। और वो 9 कन्याएं कोई और नहीं है, 9 प्रकार की भक्ति ही 9 कन्या है। ये नव कन्या तो सबके जीवन में हो। पहली भक्ति क्या है? गुरुजनों का सानिध्य, संतों का सानिध्य। वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं गुरुओं के साथ जिनका संवाद है। ऐसे गुरु चाहिए जिनके पास तक हम पहुंच सके, अपने हृदय की भावना उन्हें सुना दे। पहली भक्ति है प्रथम भगते संतनि कर संगा, प्रथम भगते संतनि कर संगा, दूसरी रति नव कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतनि कर संगा, प्रथम भगति संतनि कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतनि कर संगा, दूसरी रति नव कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतनि कर संगा, प्रथम भगति संतनि कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतनि कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यह पहली भक्ति है कि गुरुजनों का, महापुरुषों का सानिध्य पाई। उनके सानिध्य में उनकी बातें, कथाएं दूसरी भक्ति है। दिन में आप कथा नहीं सुन पाते हैं, रात को सोने से पहले। आजकल तो विज्ञान का ऐसा एक युग है कि इसमें से आप बहुत कुछ रत्न प्राप्त कर सकते हैं। जिस सागर से अमृत पैदा, जिस सागर से विष पैदा होता है, उस सागर से अमृत भी तो पैदा होता है। तो आज के समय में आप अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। कथा जीवन बदल देती है, कथा आनंद कर देती है। 1:45 बजने को जा रहा है, आज कथा थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा इसलिए क्योंकि आप सबने व्रत किया है। कल कथा में 3 बज गया था।
कुछ माताएं बोल रही थी महाराज जी मन तो खूब लग रहा था पर हम घड़ी की तरफ देख रहे थे, चूहा पेट में हड़ताल कर रहे थे, तो बिना कुछ खाए पिए कथा सुन रहे। मैंने कहा ध्यान रखूंगा। क्या करूं, कथा शुरू करने का तो टाइम होता है, लेकिन कथा में इतना मुझे खुद में आनंद आता है कि कथा छोड़ने का मन नहीं होता। मुझे 30 साल कथा कहते कहते हो गया है, लेकिन अभी भी मन भरा नहीं है, अभी तृप्ति नहीं। हर रोज का एक अद्भुत आनंद है। कथा तो पिछले दिनों में अभी भोपाल सुना के आया, लेकिन भोपाल की कथा का स्वाद एक दूसरी तरह का था। शुक्रताल की कथा का टेस्ट एक दूसरी तरह का है। दाल आप 100 बार बनाइए, 100 बार स्वाद उसका अलग होगा। भले उसको बनाने वाले आप हैं, हर बार टेस्ट। कभी ये सोचे ही नहीं कि हमने तो कथा पहले सुन ली है। जितनी बार सुनोगे उसकी मस्ती कुछ अलग होगी, उसका आनंद कुछ अलग होगा। ठीक 1 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आज की पूरी कथा सुनिए। निर्जला एकादशी, अभी उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगा, सब सुने। कई वीडियो डाली हैं, मैंने पूर्व में भी बोला है, एकादशी के दिन जो एकादशी की कथा सुनता है उसे 1000 गायों के गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। गौदान का फल नहीं, 1000 गौदान करने के बराबर फल। यदि मैं ये कह दूंगा 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है तो फिर गौदान कौन करेगा? कोई है? फिर तो कथा ही सुन लेगा, फिर उसके बराबर फल प्राप्त होता है उसको। तो 6 बजे वीडियो डली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, उस वीडियो को आप जरूर सुन लीजिए। आप हमसे परेशान तो नहीं है, पहले तो ये बताइए। ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती से आपको यहाँ बैठाए हों। गर्मी, वैसे गर्मी तो लग नहीं रही है, एसी चल रहा है चारों तरफ से, और थोड़ा बहुत लगे भी तो लगे, क्या है। एक बात मैं और आग्रह पूर्वक आपको निवेदन कर दूंगा, इसमें कोई बिल्कुल बनावटी बात नहीं है। एक तो आज की कुछ वीडियो दिखाई है जो आश्रम में सुनता है, जो प्याऊ चल रही है, भंडारा चल रहा है, आनंद हो रहा है, बड़ा टेंट लगा रखा है आश्रम के आगे, अखंड प्याऊ चालू है, खूब भंडारा चल रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। तुलसी वन आश्रम ने बड़ी छाप लगाई है सबके हृदय पर, परिक्रमा भर के चलती। और आनंद की बात यह है कि आश्रम परिक्रमा मार्ग में, जो भी परिक्रमा में प्रदक्षिणा में निकलते हैं, आश्रम उनकी सेवा में लगा हुआ है। यहाँ जो भी को सहयोग करते हैं, 16 आना 100% और धर्म परहित और परमार्थ में ही लगा है। आज निर्जल एकादशी है, आपसे हो सके तो भले ही पूर्व में आपने भूमि का दान किया है, बहुत बड़े तीर्थ में आप बैठे हैं, भूमि दान हर महीने 2 महीने 3 महीने में एक रजिस्ट्री होती है, तो काम ही इतना बड़ा है। और अभी आप सहयोग कर देंगे तो गौ माता को पर्याप्त जमीन हो जाएगी। ये बाद में बड़ा मुश्किल होगा। जहाँ गौशाला बनी है तो वहाँ 1 एकड़ जमीन के रेट 1 करोड़ से ज़्यादा हो गए। और सही यही है जो हम आपको यहाँ से बोल रहे हैं, इतना महंगा हो गया। तो जितना और बन जावे तो उतना ठीक ही रहेगा। एक गौ माता के लिए 5100 रुपये का सहयोग, एक गौ माता, उसका बछड़ा, उसके रहने के लिए, उसके लिए भोजन पानी भूसा चारा सब रखने के लिए 11,000 रुपये का सहयोग। इतना छोटा सा सहयोग है। और ये अक्षय दान है मेरे और आपके न रहने के बाद भी गौ माता के लिए भूमि बनी रहेगी। 11,000 रुपये में गैया का बछड़ा और उसकी समुचित व्यवस्थाएं, सिर्फ 11,000 रुपये का सहयोग उसमें लिया जा रहा है। तो उसमें आप जरूर अवश्य में उसमें सहयोगी बनिए, जो बने जितना बने जरूर कीजिए। ये टेलीविज़न पर जो आप देखते हैं, एक बार दिखाइए सब, ये असली तस्वीर है, ये गौशाला की तस्वीर है, ये कहीं की रिकॉर्डिंग नहीं है। आप 15 दिन के बाद भी जाओगे तो इस गौशाला में आपको कुछ नया सा होता हुआ मिलेगा। आप यदि गए हों इस गौशाला में तो 84 खम्बे की एक परिक्रमा बनी है और पूरा का पूरा उसको यज्ञ नुमा बनाया, यज्ञशाला में बनाया है इसको पूरा। क्योंकि मेरे ही व्यासपीठ का जयकारा है, मैं कहता हूँ वेद लक्षणा गौ माता की जय हो,
परम यज्ञेश्वरी गौ माता की जय, क्योंकि यज्ञ गौ माता से ही जिंदा है। तो है पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो पूरा यज्ञशाला नुमा बना हुआ है, और उसकी चद्दरों में छेद हो गए हैं, इतने छेद हो गए, इतनी गल गई है कि उतारने के लायक हो गई है बिल्कुल। इसलिए तो अब हमने चद्दरों का निर्माण बिल्कुल बंद कर दिया, बस ये एक ही पोर्शन चद्दर का बना है, और तो सब आलीशान आरसीसी का लेंटर है। अब उसको खत्म भी नहीं कर सकते क्योंकि उसको यज्ञशाला का रूप दिया गया है। तो इसके लिए नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली से आज ही, आप विश्वास करें, आज ही चद्दरों का ऑर्डर दिया गया है। बहुत बड़ी ये जगह है, इसमें लगभग 1400 चद्दर लगेंगे। थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, एरिया इतना ज़्यादा है। तो इसके लिए एक चद्दर के लिए हम 1850 रुपये का सहयोग ले रहे हैं, 2 चद्दर के लिए 3700 रुपये का। और आज एकादशी है, गौ माता को छाया मिलेगी तो गौ माता आपको और आपके परिवार को तो धूप में नहीं रहने देगी। एक पूर्वजों के निमित्त और एक अपनी तरफ से 2 चद्दर, चद्दर जानते हैं आप, हैं? कॉटन की चद्दर बढ़िया वाली, तो उसका क्रय है तो 3700 रुपया 2 चद्दर के लिए इसमें लिया जा रहा है। 3 चद्दरों का आप सहयोग करते हैं तो 5150 रुपये का सहयोग इसमें ले रहे हैं 3 चद्दरों के लिए। तो ये जितना ज़्यादा क्रय किया जाएगा उतना फिर उसकी कॉस्ट कम आ जाती है। तो आपको यदि लोड नहीं पड़ता है तो मैं पूरे देश को कह रहा हूँ, एक 5150 रुपये का सहयोग करते हुए, ये टीवी पर आप देख रहे हैं, इसी पोर्शन के नीचे हजारों गाय बंधी होती है। बहुत बड़ा एरिया है ये, 84 पिलर लगे हुए हैं परिक्रमा। मुझे तो लगता है लोग परिक्रमा भी करेंगे तो उसका भी कुछ पुण्य आपकी झोली में जाएगा। आपने हजारों बार सहयोग किया है, तो एक बच्चों के निमित्त, एक अपने निमित्त, एक अपने पुरखों के निमित्त, तो 3 चद्दर का सहयोग कितना है? 5150 रुपया। और ज़्यादा व्यवस्था है तो ज़्यादा कर लो, कम है तो कम कर लो। पैसा मिलेगा, सब सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन 2024 की निर्जल एकादशी अब आने वाली नहीं है। पिछले साल यहाँ सुभाष गर्ग जो कि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, वो उनके द्वारा बहुत बड़ा आयोजन हुआ। पिछले साल आपने देखा था, बहुत बड़ी कथा हुई। और अब के बार का भी आयोजन कोई ऐसा नहीं है कि कथा में आनंद कम आ रहा हो। पिछले साल तो फड़फड़ा रहे थे गर्मी में, इतना फड़फड़ा रहे थे गर्मी में कि महाराज जी इतनी गर्मी, लेकिन अब के बार तो वो भी नहीं है गर्मी, आराम से बैठे हैं। तो पिछले साल जिन्होंने सहयोग किया, मुझे आज एक बहन मिली, कहा महाराज जी पिछले साल नारियल लेके गए हैं, उस नारियल के कृपा से सपूत ने जन्म लिया। चंचल तो बहुत है, कोक हमारी भर गई, बच्चे का जन्म हो गया, सास बहुत प्रसन्न है। मैंने कहा बच्चों से सास तो प्रसन्न होती ही है, और ये जो है ये भगवान सुखदेव की कृपा, उनकी कथा की कृपा के द्वारा, यहाँ की इस भूमि के आशीर्वाद के द्वारा सब बहुत बहनों को नारियल प्रदान किया है। कल भी देंगे, कल बुधवार है, नारियल व्यासपीठ से सिद्ध नारियल। जो भी मुझे आसपास कहीं भी आप सुन रहे हैं, आप सूचना दे देना। मैंने 500-700 नारियल दिए हैं, तो 500-400 बच्चों का भी जन्म हुआ है। जब काम दवा से नहीं, तब काम दुआओं से ही चलता है। मैं तो भगवान को प्रार्थना करना चाहूँगा कि सब आनंदमय जीवन जिए, सबको सुख आनंद हो। और आप आज ही मैंने बोला है, शरीर के यदि 3 पुण्य हैं शरीर के, तो पहला है दान, दूसरा है सुरक्षा, और तीसरी है सेवा। धर्म की, समाज की रक्षा करो शरीर से। हम जब करते हैं, यदि आपके घर में पुलिस वाला है, बेटा है या पति है, तो आज की कथा के कुछ अंश बता देना, कह देना आप तो बहुत बड़े भक्त हो। पति पूछेगा कैसे? का महाराज जी ने कहा है कि शरीर यदि देश की रक्षा में लगा दिया जावे तो यह एक बहुत बड़ा पुण्य है। आज ही हम सुन के आए, यदि वो रिश्वत नहीं लेता है, अपनी तनख्वाह के ऊपर डिपेंड है, तो बिना माला जपे उसकी माला जपी जा रही है। गरुड़ पुराण में तो लिखा है
ऐसा जीव दुनिया छोड़ के जाता है, सूर्यलोक का विवेदन करता हुआ ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हम माला जपते हैं, मन को शांति मिलती है, लेकिन आप शरीर से समान की सेवा में लगे हुए हैं, शरीर से समान की रक्षा में लगे हैं। आपके पास 2 पैसा ज़्यादा हैं, उसको आप धर्म कर्म में लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आराधना है, सबसे बड़ी साधना है। शरीर को 3 कार्यों में आज से ही लगाना शुरू कर दो। शरीर से दान भी होना चाहिए, शरीर से रक्षा भी होनी चाहिए, और शरीर से सेवा भी होनी चाहिए। घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, कायिक सेवा करो शरीर से। उनके कपड़े खुद धो। आपके घर में सास ससुर हैं, उनके कपड़ा लत्ता खुद अपने हाथों से धोइए, उनका भोजन प्रसाद अपने हाथों से बनाइए। ये शरीर की सेवा है। ठाकुर जी की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ माई बाप की भी पूजा कीजिए। माता पिता की सेवा करना ये शरीर का तीसरा पुण्य है। दूसरा है सुरक्षा, रक्षा कीजिए। दवाई लाकर, वो रोग से ग्रसित हो रहे हैं तो उनके शरीर का संरक्षण कीजिए, दवाई दीजिए, लाके औषधि दीजिए उन्हें। और 2 पैसा भगवान ने आपको आपकी जरूरत से ज़्यादा दिया है तो उसको किसी दान कर्म में लगाइए, अच्छे काम में लगाइए। आज एकादशी, आज 11 जैसा अद्भुत दिन है, और आज ये संकल्प लें, शरीर से हम तीनों काम करेंगे। भगवान ने तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है, शरीर तीनों कामों में लगाए। जो आप देते हैं वो सब काम में जाता है, अच्छे काम में लगता है, दान में ही जाता है। अपने पास तो अपनी कोई ऐसी कमाई है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हमारी तो 1000 रुपया महीने की भी कमाई नहीं है ही नहीं। क्या करें, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। और भगवान की बड़ी कृपा है, जरूरत भी नहीं है, दोनों काम है। ईश्वर ने दिया है, उसको दान करें। ये देश में बड़े बड़े दानी हुए हैं, बिरला जी का नाम आता है। 1939 का उनका लेटर अपने अपने बच्चों को पढ़ाना। उन्होंने अपने पुत्र वसंत कहा, चिरंजीव वसंत, परमात्मा ने जो हमें धन दिया है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ये भोगों के लिए नहीं है, यह प्रकृति का सहयोग करने के लिए। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो फैक्ट्री के औजार शैतान के हथियार बन जाएंगे। जो बात मैंने तुम्हें कही है, यही बात तुम अपने पुत्रों को भी आगे बोलना। ये श्री GD बिरला, घनश्याम बिरला जी ने अपने पुत्र के नाम ये पत्र लिखा, जो आज भारतीय धार्मिकता में इस पत्र की बड़ी महिमा है। लोगों ने इसके ऊपर प्रवचन किया। बिरला जी का नाम हो गया, संपदा का उन्होंने दान किया। श्री टाटा ग्रुप आज कितना चैरिटी का काम करता है। धनवान तो और भी बहुत है, लेकिन जो एक नाम टाटा, रतन टाटा नाम आता है, कितना स्वास्थ्य के लिए, कितना भूखे लोगों के लिए ये अपनी चैरिटी का, जो अपनी कमाई का 70% चैरिटी में लगा देते हैं। 70%, 100 रुपए में से 70 रुपए। और यही जीवन की वास्तविकता है। मेरे पास हो, आपके पास हो, किसी तीसरे के पास हो, थोड़ी देर के लिए तो ये लगता है ये गया, ये कहीं नहीं गया, ये सब आपके अकाउंट में जमा हो रहा है और ये सब का सब तुम्हें मिलने वाला है। ऐसे तुम्हारे बच्चों की प्रकृति होगी, उत्थान होगा, तरक्की होगी। 1 बजने वाला है। तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ें और आज की कथा को पूरा सुनें। आप यूट्यूब पर, आप टीवी पर आप सुन रहे हैं। यदि आपको लगता है कि महाराज के माध्यम से कुछ गौ माता के लिए और या और दैनिक सेवाओं में अच्छा काम हो रहा है तो इसमें आप जरूर सहयोगी बनिए। पिछले दिनों में आपने 100 बार सहयोग किया हो, इसको 108 की लड़ी पूरी कर दो, फिर करो इसको। अयोध्या में जाएं तब फिर करो, काशी में जाएं तब फिर करो, देवघर में जाएं तब भी करो, महाकाल जाएं तब भी करो। रोज कथा सुन रहे हैं, रोज भी हम अच्छे कर्म, प्रत्येक दिन शरीर से 3 काम होने चाहिए, दान, सुरक्षा और सेवा। तीनों काम रोज होने चाहिए, पर डे होने चाहिए। यही जिंदगी का देवत्व है। यही तो चीजें हमें देव बना देती हैं, एक विशेष बना देती हैं, दुनिया से कुछ हट करके बना देती हैं, अलग बना देती हैं। पारण की वीडियो के लिए आप पूछ रहे हैं, शाम को 7 बजे तक पारण की वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। प्रदोष की वीडियो कल भोर में सुबह 6 बजे आपके पास पहुंच जाएगी।
प्रदोष की वीडियो मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि प्रदोष काल में आप अन्न ना खाएं। प्रदोष का टाइम है पूजा का, भले ही पूजा पहले पूरी हो जाती है, लेकिन जब तक प्रदोष का समय है तब तक आप अन्न फलाहार कुछ भी ना लें। तो यह वीडियो आप जरूर सुनते रहिएगा। तो एक वीडियो पारण की तो शाम को पहुंचेगी 7 बजे और दूसरी वीडियो सुबह आपके पास पहुंच जाएगी। आइए मैं एक भजन के साथ में आज की कथा को और थोड़ा आगे के लिए बढ़ाऊंगा। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर पूरी कथा सुनिए। स्थानीय लोगों के लिए कार्यालय बाहर है, जो भी आप सहयोग करेंगे रसीद लेकर के मेरे पास इधर आप पहुंचेंगे। यहाँ से आपको प्रसाद, स्मृति चिन्ह इत्यादि, गौ माता की चुनरी, इस चुनरी को कमर में न लगाएं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस पर राम नाम लिखा है, महादेव का नाम लिखा है, ऐसे वस्त्र शरीर में ना पहने। हाँ, क्या उन्हीं को पहन करके तुम लेट बाथरूम जाते हैं? जिस पर राधा रानी का नाम, महादेव का नाम, राम जी का नाम या और भी कोई हमारे देवताओं का नाम लिखा है और शरीर पर उसको पहने हुए उसी को लेट बाथरूम में आप जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ से गौ माता की सिद्ध चुनरी दी जाती है, इसको कमर में न लपेटें। ये तो पूजा पाठ के समय पर अपने कंधे पर इसे डालिए, ये उसके लिए है। दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि भगवान हमारा है और हमने उसके ऊपर भरोसा किया। एक भक्त ने श्याम बाबा के चरणों में अपना भाव समर्पित किया और कहा कि मैंने जब से आपके ऊपर भरोसा किया है बाबा, मेरे सगरे बिगड़े काम थे वो एक एक करके सब बन गए। भक्ति में भावना ही तो है। जब से किया भरोसा मैंने, मेरे बने सब काम। जब से किया भरोसा मैंने, मेरे बने सब काम। जब से किया भरोसा मैंने, मेरे बने सब काम। सुख दुख का मेरा साथी बन गए, सुख दुख का मेरा साथी बन गए। खाटू वाला श्याम प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे। प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे। ताली बजाते रहिए। इनके भरोसे मैंने ये जीवन नाव चलाई। इनके भरोसे मैंने ये जीवन नाव चलाई। चाहे कितने तूफान आए, पर नाव ने मंजिल पाई। चाहे कितने तूफान
भरोसा मेरे वीर बने सबका, जब से किया भरोसा मैंने वीर बने सबका। सुख दुख का मेरा साथी बन गया, सुख दुख का मेरा साथी बन गया, खाटू वाला सा प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे, प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे। जय हो। जय हो। इनके इनके भरोसे अपना छोड़ा परिवार ये सारा, इनके भरोसे अपना छोड़ा परिवार ये सारा, जब साथी मेरा कन्हैया क्यों ढूंढो और सहारा, जब साथी मेरा कन्हैया क्यों ढूंढो और सहारा, श्याम प्रभु की सेवा करके, श्याम प्रभु की सेवा करके मिला मुझे सम्मान, प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे, जब से किया भरोसा मेरे वीर बने सबका, जब से किया भरोसा मेरे वीर बने सबका। सुख दुख का मेरा साथी बन गया, सुख दुख का मेरा साथी बन गया, खाटू वाला सा प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे, प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे। जय हो। बोलिए खाटू श्याम बाबा की। पल चिंता करता है खाटू वाला, मेरी हर पल चिंता करता है खाटू वाला। कहता रोवी सबसे मेरा श्याम बड़ा दिल वाला, कहता
न छूटे, जब से किया भरोसा मेरे वीर बने सबका, जब से किया भरोसा मेरे वीर बने सबका। सुख दुख का मेरा साथी बन गया, सुख दुख का मेरा साथी बन गया, खाटू वाला सा प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे, प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे, प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे, जब से किया भरोसा मेरे वीर बने सबका, जब से किया भरोसा मेरे वीर बने सबका। सुख दुख का मेरा साथी बन गया, सुख दुख का मेरा साथी बन गया, खाटू वाला सा प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे, प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे, प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे, प्रेम का तार न टूटे, कभी दरबार न छूटे। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय हो, श्री राधा कांत भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। तो एक नारी की गुणवत्ता आपने सुनी और उसी का एक परिणाम था कि माता देवहूति ने 9 बेटियों को पहले जन्म दिया, जिसको 9 प्रकार की भक्ति के नाम से जानते हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है 9 में जिनके एक होई, स्त्री पुरुष कोई भी हो, 9 में से एकाध सूत्र भी आएगा तो कल्याण हो जाएगा। तत्पश्चात स्वयं भगवान कपिल नारायण प्रकट हुए। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। पितरि प्रस्ते तरण्यम मातु प्रिय चिकीर्षया। मैत्रेय जी कहते हैं कि पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी की माता का प्रिय करने की इच्छा से भगवान बिंदुसर नाम के सरोवर पर रहने लगे। पिताजी और वन में आगे चले गए, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि घर में एक बेटा हो जाएगा तो फिर मैं कुटिया छोड़ के चला जाऊंगा। ये बात सबके लिए, घर में बच्चे संभालने के लायक हो जाएं तो फिर तो घर की जिम्मेवारियां छोड़ करके तीर्थों में आकर के बस लो। बेटों को भी बेटे हो गए हैं और अब क्या चाहते हो? ऐसा कौन सा सुख दुनियादारी का नहीं ले पाए? अब बाबा कहना आपको शुरू हो गया तो अब तो बनना ही है, अब बिगड़ना नहीं है। बाबा है, दादी है, अम्मा, अब तो भजन करना है, ईश्वर चिंतन करना है, हरि स्मरण करना है। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं तो आज मैया जी भगवान के पास आई। कितना सुंदर बोलिए, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। मैया हाथ जोड़ करके कहती है, आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए एक कुठार के कुलाड़ी की तरह। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपकी शरण में आई हूँ। भागवत धर्म जानने वाले लोगों में सबसे श्रेष्ठ आप हैं, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। जब धर्म की बात आती है तो धर्म के बारे में कौन कितना जानता है? माता देवहूति कहती है सबके ऊपर आप है। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम शब्द लेकर भगवान मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा कल्याण कीजिए। महात्मा मैत्रेय कहते इति स्वमातुर निर्बद्धमीप्सितम
माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की थी वह परम पवित्र और लोगों को मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। जो माता देवहूति ने बात कही थी, निशम्य पुंसाम अपवर्ग वर्धनम, ऐसी बात पूछी थी कि जिस बात को जब भी लोग सुनेंगे तो वो मोक्ष देने वाली हो। माता देवहूति ने जो पूछा, क्या पूछा था मैया ने? मैया ने पूछा था भगवत प्राप्ति के लिए भगवान कैसे मिले। तो भगवान कपिल की वाणी यहां से खुलती है। उन्होंने जो कहा वो बड़ा अद्भुत था। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले कि योग आध्यात्मक पुंसां मतो निश्रेयसाय मे अत्यंतोपरितृप्त दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कहते हैं, माता यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का प्रमुख साधन है। ये बात हमारे और आपके लिए, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। भक्त के जीवन में ना सुख होता ना दुख होता, भक्त के जीवन में परम आनंद होता है, ना सुख ना दुख। क्योंकि सुख में तो अभिलाषा होती है, खूब मीठा खाने के बाद और मन करता और खाने को मिले। जैसे यज्ञ में घी छोड़ने से तो अग्नि तृप्त थोड़ी ही होती है, तो और मांगती है और मांगती है। तो संसार के भोगों को भोगने से कामना यदि तृप्त होती हो, कोई मतलब ही नहीं उठता। सुबह 3 बार पी लो फिर भी 2 बजे चाय मांगेगी जीव, 2 बजे पी लो फिर शाम को वो मांगेगी। सदियों से भोग भोग रहे हैं, लेकिन आज तक क्या इसकी तृप्ति हुई है कभी? ये मुझे भगवान कपिल देव की बात इतनी बढ़िया लगी, आनंद आ गया है। उन्होंने कहा कि भक्त के जीवन में मां ना सुख होता है और भक्त के जीवन में ना दुख होता है, तो इन दोनों से परे है। तो क्या है? भक्त के मन में तो परमानंद की अनुभूति होती है।